तो गाइस आज से मैं जो एक नए एनिमे की जो है एक्सप्लेनेशन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है मैजिक मेकर। ये भाई एक स्काई एनिमे होने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो भाई स्टार्टिंग में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी होता है, जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो वापिस आ जाते हैं। उनके हाथ में भाई एक जो है न्यू बेबी होता है जो कि मैरी का छोटा भाई होता है जिसका नाम सियोन होता है। भाई मैरी सियोन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जो है उसको किस भी करती है और अपने बच्चों को खुश देख के उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर भाई हमें जो है सीन शिफ्ट होता है, डायरेक्ट 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैरी भाई अपने छोटे भाई को एक रेस में हराने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऑफ कोर्स वो उससे बड़ी है इसलिए तभी भाई वहाँ पे उसके पेरेंट्स आते हैं, फादर आता है काम से और भाई मैरी कहती है डैडी आप जो है आ गए हो। और भाई फिर जो ये सुन के भाई जो उसका फादर है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भाई फिर वो जो है भाई सियोन से कहता है जब मैं यहाँ पे नहीं था तो तुमने जो है क्या घर का ख्याल अच्छे से रखा। तो वो कहता है इस काम में मुझसे भी बेहतर जो है सिस्टर है। फिर भाई जो मैरी जो है वो सोचती है कि जब भी सियोन को मौका मिला तो उसने जो है अपने मोम के काफी कामों में हाथ बटाए और वो तो ये भी कहता है कि उसके बिस्तर गीले करने के दिन अब जा चुके हैं। उसकी बातों को सुनने से ऐसा लगता है जैसे कि वो एक अडल्ट है और उसने तो जो है अपने भाई को बैकयार्ड में एक अजीब सी चीज चिल्लाते हुए भी देखा था, जैसे कि फायर बॉल चिल्लाना या फिर थंडर बोल्ट चिल्लाना। और जब मैरी ने इस बारे में सियोन से पूछा तो वो बहाने मारने लग जाता है और मैरी उन बातों को याद करके जो है हंसने लग जाती है। उसके बाद हमें जो है नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जो है डिनर कर रहे होते हैं और वो अपने फादर से पूछता है कि क्या मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते। तो उसके फादर हाँ कहते और वो कहते लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। और फिर वो कहते कि अगर फ्यूचर में तुम्हारा कभी इनकाउंटर मॉन्स्टर के साथ हो तो तुम्हें जो है किसी शेल्टर के अंदर जाना है या फिर किसी अडल्ट के पास जाना है। फिर जो सियोन है वो कहता है इसका मतलब क्या यहाँ पे जो स्पिरिट्स भी जो एग्जिस्ट करती है। तो उसका फादर कहता है कि ऑफ कोर्स, लेकिन वो कहता है लेकिन ये तो जो है बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में दिखते हैं। और भाई फिर जो ये सुनने के बाद जो भाई सियोन है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि यानी कि जो मैजिक भी है वो भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो है ये वर्ड जो है सुना ही पहली बार। और ये सुनने के बाद सियोन को मानो जैसे एक सदमा लग जाता है और मैरी जो नोटिस करती है कि उसके बाद जो है सियोन ने कभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा मैजिक के बारे में। उसके बाद अगेन हमें जो है 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मैरी है वो अपनी स्वॉर्ड से जो है ट्रेनिंग कर रही होती है और जो सियोन है वो बुक पढ़ रहा होता है। फिर सियोन जो है वो मैरी से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैं जो ये ट्रेनिंग जो है इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं जो है तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एक बड़ी बहन हूँ। और ये सुनने के बाद जो सियोन के पास कोई भी जवाब नहीं होता। फिर जो है शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैरी जो है वो लेक के पास ट्रेनिंग कर रही होती है। उसके पास उसकी एक फ्रेंड रोज भी खड़ी होती है और फिर जो मैरी है वो रोज से कहती है कि तुम जो मेरे साथ फाइट क्यों नहीं करती। फिर जो रोज है वो कहती है कि नहीं क्योंकि मेरे पास जो है तुम्हारी जितनी एनर्जी नहीं है। फिर भाई वो रोज कहती है कि हमें जो और ज्यादा दोस्तों की जरूरत है और वो जो है उसके भाई को भी लेके आ सकते हैं। फिर भाई जो मैरी है वो सोचते है कि ये बात तो सही है लेकिन वो तो जो है हमेशा घर पे ही पड़ा रहता है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। फिर भाई वो सोचती है कि उस दिन के बाद जो है सियोन ने बिल्कुल भी मैजिक के बारे में भी कोई बात नहीं की। और भाई वो लोग जो है मैरी जो इस बात का रिग्रेट कर ही रही होती है कि भाई तभी जो है उनके सामने जो लेक होती है वो जो है अचानक से ग्लो करने लग जाती है। फिर भाई हमें जो है अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन और मैरी जो है वो भाई उसी लेक की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन भाई सियोन की तो जो है बहुत ज्यादा फट रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी मॉम को पता लगेगा तो वो उसे बहुत ज्यादा डांटेगी। फिर भाई वो दोनों जो भाई लेक के किनारे बैठे होते हैं और लेकिन और भाई यहाँ भी उसकी फट रही होती है। और भाई फिर मैरी कहती है कि तुम डरो मत, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। तभी भाई वहां से जो है भाई एक जो लाइट है वो निकलने लग जाती है और भाई फिर जो भाई सियोन है वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने जो इसके बारे में मॉम डैड को बताया। फिर भाई जो मैरी है वो कहती है कि हाँ मैं जो है कल उन्हें यहाँ पे लेके आई थी लेकिन उनको जो है ये बिल्कुल भी नहीं दिखा, इसलिए मैं जो है डर रही थी कि कहीं ये जो है तुम्हें भी ना दिखे लेकिन तुम्हें ये दिख रहा है। फिर भाई वो कहते हैं हो सकता है कि ये जो एडल्ट्स को नहीं दिख रहा हो। फिर भाई वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये जो नजारा है ये कुछ बच्चों को भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद मैरी कहती है क्या ये मैजिक है। उसके बाद सियोन भाई हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें जो इसके बारे में याद। फिर भाई मैरी कहती है कि मुझे जो है तुम्हारे बारे में सारी बातें जो है वो याद रहती है। ये सुनने के बाद भाई सियोन जो है इमोशनल हो जाता है। फिर भाई मैरी जो उसे चुप कराती है और भाई वो जो है भाई घर आ जाते हैं। फिर भाई हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई वो दोनों जो है फटाफट भाई अपना खाना खाते हैं। वो लोग निकल जाते हैं लेक की तरफ। वहाँ पे भाई वो फिशिंग रोड और बकेट्स भी लेके आए होते हैं। उनका ख्याल था कि आज जब लाइटनिंग लेगी तो वो जो है फिशिंग भी करने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले वो जो है भाई उस बकेट में लेक का पानी और जो लेक की जो ये घास या फिर और जो चीजें थी वो उस बकेट के अंदर डालते हैं। और उसके बाद भाई वो लोग जो है फिशिंग करने लग जाते हैं लेकिन उनकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी कि उन्हें जो है भाई शुरुआत में ही जो है मछलियां मिलने लग जाए। सियोन जो है भाई उसे थैंक यू कहता है लेकिन मैरी कहती है कि तुम्हें जो है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्यों मैं
जो है तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और वैसे भी मैजिक जो है एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर ये जो है असल में एग्जिस्ट करता है तो मैं इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहती हूँ। तो भाई सियोन कहता है हाँ मैं भी। तभी भाई उनकी जो फिशिंग रोड में जो है भाई एक मछली फंस जाती है, लेकिन भाई वो जो है वहाँ की भाई एक नॉर्मल सी प्रजाति होती है मछलियों की, इसलिए वो जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं। और तभी उस प्लेस पे जो एंट्री होती है रोज की, और यहाँ पे जो है सियोन और रोज पहली बार मिलते हैं। और भाई रोज कहती है क्या तुम जो इस बकेट की मदद से जो है कोई नई तरह की ट्रेनिंग कर रही हो। और भाई जो रोज है वो भाई अच्छे तरीके से बात कर रही होती है। और भाई फिर जो मैरी है वो कह रही है ये जो है यहाँ की नॉर्मल लड़की है, लेकिन इसे जो है ऐसे बात करना अच्छा लगता है। फिर भाई वो कह रही है क्या तुम्हें जो मेरा भांडा फोड़ना जरूरी है। उसके बाद भाई रोज कहती है कि तुम जो इसी लेक में जो है फिशिंग क्यों कर रहे हो। तो मैरी कहती है कि उसके भाई को भी सिगरेट पता है। फिर भाई जो रोज है वो कहती है इसका मतलब तुम भी जो है चूजन वन में से एक हो। फिर भाई जो सियोन है वो भाई लगातार रोज से जो है क्वेश्चन करने लग जाता है। फिर जो सियोन है वो रोज से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या ख्याल है इन ये जो मैजिक लाइट्स निकल रही है ये लेक में से। तो भाई फिर जो रोज है वो कहती है मेरे पास जो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और भाई इनको ऐसे बात करते हुए देख के भाई जो मैरी है वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। फिर भाई अगेन जो है अंधेरा हो जाता है और भाई उस लेक में से वो जो भाई लाइट है वो निकलनी शुरू हो जाती है, लेकिन उनके भाई बकेट के पानी से नहीं निकलती। फिर भाई सियोन कहता है कि हमने जो है कोई तो गलती की है। फिर सियोन कहता है इसमें जो है कितनी टाइप की स्पीसीज है। फिर भाई जो रोज बताने लग जाती है, वो कहती है कि काउंटलेस नंबर, और बिना जो है नंबर पता लगाए उन्हें पकड़ना जो है नामुमकिन है। फिर जो सियोन है वो पता लगाने के लिए लेक में उतरने लगता है, और मैरी भी जो है कहाँ रुकने वाली थी। फिर भाई वो भी जो है अपने भाई के साथ उतर जाती है और वो जो है उस लाइट को फील करने की कोशिश करती है। और भाई फिर जो सियोन है वो भाई पानी के नीचे भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। फिर भाई वो मैरी को कहता है उन्हें भाई एक बात पक्का पता चल जाती है कि ये जो लाइट जो है जिस भी चीज से प्रोड्यूस हो रही है वो जो है जिंदा है। फिर भाई वो लोग जो है बाहर निकल आते हैं। फिर जो रोज है वो कहती है कि मैंने जो एक बहुत ज्यादा रेयर चीज पकड़ी है, फीमेल एट्रेंटाओ। ये जो है बहुत ज्यादा गहराई में रहते हैं, लेकिन अब जो ये ऊपर आ रहे हैं। तभी जब वो उसे बकेट में डालते हैं तो उस बकेट में से जो है लाइट निकलने लग जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये सब जो है फिश के कोडिंग का नतीजा, जहाँ पे एक मेल फिश जो है फीमेल फिश को अट्रैक्ट करता है फैमिली बनाने के लिए। फिर ये सब देखने के बाद मैरी कहती है कि हमें जो ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और सियोन जो है पहले से एक फैमिली है। लेकिन क्या हम जो है बहुत जल्द अंडे देने वाले हैं। तो ये सुनने के बाद जो है सियोन मना कर देता है। फिर ये सब देखने के बाद मैरी कहती है कि हमें जो ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और सियोन जो है पहले से एक फैमिली है। लेकिन क्या हम जो है बहुत जल्द अंडे देने वाले हैं। तो ये सुनने के बाद जो है सियोन मना कर देता है। और ये सब बातें जो है भाई वहाँ पे रोज भी सुन रही होती है। फिर भाई हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैरी सियोन को बताती है कि मोम ने उसे जो है कितना डांटा जब उन्होंने जो है ये सभी बातें जो है मोम को बताई। तो भाई सियोन भी क्या कर सकता है। फिर भाई जो मैरी है वो कहती है मैं जो है हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्या उसमें कोई बुरी बात है। तो भाई फिर जो सियोन है वो कहता है नहीं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें जो साथ रहने के लिए शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर मैरी कहती है कि लेकिन अगर जो है हम शादी नहीं करेंगे तो हमारे पेरेंट्स जो है हमें फोर्स करके किसी और के साथ शादी करवा देंगे। फिर भाई जो सियोन है वो कह रहा है ऐसा कुछ भी बात नहीं, और वो जो है उसे हक कर लेता है और वो बड़ी बड़ी फेंकने लग जाता है, जो कि मैं बिल्कुल भी बताना भी नहीं चाहता। और भाई तभी जो है भाई वो जो दोनों जब भाई हक करते हैं और भाई जो सियोन है वो भाई ग्लो करने लग जाता है। और भाई फिर जो भाई वो अपनी थ्योरी लगाने लग जाते हैं कि क्या ये मैजिक है। और फिर वो बता रहा है कि जब मैंने ये बोला कि मैं तुम्हारे लिए किसी से शादी नहीं करूंगा, तो वो बिल्कुल जो है कन्फेशन के टाइप हो गया, इसलिए मेरी जो मैं जो एक्टिवेट हो गया। और ये सुनने के बाद जो है भाई मैरी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो जो है भाई वहां से भाग जाती है। उसके बाद भाई जो सियोन है वो कहता है कि शायद से इस दुनिया में जो है मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये जो मैजिकल एनर्जी है ये बिल्कुल रियल है। और शायद इसका मेन कारण ये है कि इसके जो फ्रेमवर्क्स है वो अभी तक बने ही नहीं है। और इसकी ये जो सेकंड लाइफ है ये काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग है। और शायद इससे ये जो इस दुनिया में इसलिए आया था कि वो जो है इस दुनिया में मैजिक बना सके। और इसके साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि इस सीरीज के आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई कमेंट में बताना कि आखिरकार आपको जो है ये वीडियो भाई कैसी लगी है एक्सप्लेनेशन, क्या मैं जो है भाई इसको कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। तो भाई इस वीडियो को जो है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।